नमस्कार बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था शिक्षा की विशेषताएं या अधिगम की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अधिगम एवं परिपक्वन, लर्निंग एंड मैचुरेशन। बालक के सीखने का श्री गणेश तो उसके जन्म से ही हो जाता है और महाभारत में अभिमन्यु के विषय में कहा जाता है कि माँ के गर्भ में ही उसने चक्रव्यूह को तोड़ने की कला को सीख लिया था। बालक के विकास में सीखने का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप जानते हैं कि हम सभी जीवन पर्यंत सीखते ही रहते हैं, लेकिन सीखने से पहले शरीर की और दिमाग की परिपक्वता आवश्यक होती है। सही और गलत का निर्णय, न्याय और सौंदर्य की अवधारणा का विकास भी अधिगम के द्वारा ही होता है, किंतु अधिगम के कौशल का विकास बालक में तभी होता है जब वह शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व होता है। यानी जब शरीर तैयार होता है तभी बालक उठने, बैठने और चलने फिरने के लायक होता है, तभी वो सीख सकता है, चलना और दौड़ना सीख सकता है। और जब उसका मस्तिष्क तैयार हो जाता है तभी वो पढ़ने के लिए तैयार है। जब मस्तिष्क परिपक्व हो जाएगा तभी वो पढ़ने के योग्य होगा। आपने देखा होगा फूल पौधों में जब आप कोई पौधा लगाते हैं तो पहले वो परिपक्व होता है, यानी जो बड़ा होता है, उसमें पत्तियां आती हैं और एक निश्चित समय पर उसमें फूल आते हैं। फूल आना ही परिपक्वता है और ये एक निश्चित समय पर आता है। पौधा लगाते ही फूल नहीं खिलने शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो पहले अपने आप को तैयार करता है। पौधे के तने, जड़ और पत्तियां जब पूरी तरीके से तैयार हो जाती हैं फिर उसमें कली और फूल फल लगते हैं। इसी प्रकार से जो छोटा बालक होता है उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं अविकसित होती हैं जब वो जन्म लेता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी शरीर की क्षमताएं विकसित होना शुरू करती हैं और वो अपना सिर उठाना, उसको अपने गर्दन को या अपने सिर को संतुलित करना सीखता है। उसके बाद वो उठना, बैठना, करवट लेना, चलना फिरना, रेंगना, इस तरीके की क्रियाओं को करना शुरू करता है। तो पहले उसका शरीर जो अविकसित था अब धीरे धीरे वो विकसित होता है, समय के साथ विकसित होता है। उसी को हम परिपक्व कहते हैं। जब वो खड़ा होकर चलने लगता है तो धीरे धीरे वो बहुत ही आराम से अच्छे से चलना, सीढ़ी चढ़ना और दौड़ना सीख जाता है। या आप उसको कई तरीके के बॉल से खेलना या कई तरीके के खेल खेलने बच्चे शुरू कर देते हैं, दौड़ दौड़ के खेलों को खेलते हैं। तो ये तभी संभव है जब उसका शरीर जो है वो पूरी तरीके से विकसित या परिपक्व हो जाए। ठीक इसी तरीके से मानसिक परिपक्वता भी आवश्यक होती है बच्चे को सीखने के लिए। जब वो बालक जन्म लेता है तब मानसिक रूप से उतना परिपक्व या उसकी क्षमताएं पूरी तरीके से विकसित नहीं होती हैं। वो बातों को उतनी गहराई से नहीं समझता है जितना कि हम और आप समझते हैं। वो छोटी छोटी बातों को लेकर के वो केवल अपने भावों को प्रकट करता है कि कब उसको भूख लगी है, कब वो गीला हो गया है और कब उसको सोने की आवश्यकता है या माँ की आवश्यकता है। केवल वो अपने मनोभावों को व्यक्त करता है और सामने वाला गुस्सा है या प्रेम कर रहा है, वो अजनबी है या परिचित है, वो इतनी ही भावनाओं तक सीमित होता है। लेकिन इससे अधिक वो कुछ समझने के लिए मानसिक रूप से वो विकसित नहीं होता है। धीरे धीरे उसकी मानसिक परिपक्वता बढ़ती है और वो घर परिवार के लोगों के साथ बातचीत करना, बोलना सीखता है। और जब वो 4-5 साल का हो जाता है तब विद्यालय आने प्रारंभ करता है या विद्यालय में प्रवेश लेता है, जहाँ पर उसको भाषा, गणित, अंकगणित और साहित्य वगैरह पढ़ाया जाता है। तो उसके लिए सीखने के लिए परिपक्वता आवश्यक है। पहले शरीर और मानसिक रूप से परिपक्व होना आवश्यक होता है और उसके बाद सीखने की प्रक्रिया और भी ज़्यादा जटिल होती चली जाती है। जितना वो परिपक्व होता जाता है उतनी ही जटिल बातों को सीखने के लिए उसका शरीर और दिमाग तैयार होता चला जाता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, आप लोग ने भी देखा होगा कि आप लोग जब प्ले ग्रुप में थे तो वहाँ पर आपको बहुत ही सरल बातें सिखाई जाती हैं और जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाते हैं, कक्षा 12 में आते आते आपका जो पाठ्यक्रम होता है वो पहले से कहीं ज़्यादा जटिल और विस्तृत हो जाता है। सामान्यतः यह माना जाता है कि शरीर की क्षमता जिस व्यवहार को करने योग्य होती है वही परिपक्वता है। इसके अनुभव
इसमें अनुभव का स्थान नहीं होता है। जैसे कि एक कुतिया के पिल्लों की आँखें जन्म के समय नहीं खुलती हैं, शरीर के परिपक्व होने के साथ साथ वो उनकी आँखें खुलती हैं। जब आँखें पिल्ले की आँखें परिपक्व हो जाती हैं तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि अब उसको चारों तरफ की चीज़ें दिखाई देती हैं और वह उनके साथ प्रतिक्रिया करता है। कभी कभी परिपक्वता उद्दीपन का भी कार्य करती है और नई नई चीज़ों को सीखने के लिए प्रतिक्रिया करने के लिए उकसाती है। राइजन ने 1950 में चिंपैंजी के नवजात शिशु को अंधकार में पाला, जिससे उसकी आंखें खराब हो गई और नया व्यवहार सीखने अनुभव करने का। कई बार हम ये निश्चित नहीं कर पाते हैं कि नया व्यवहार सीखने या अनुभव करने का परिणाम है या फिर शारीरिक परिपक्वता का। अधिगम की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है और मानव विकास अधिगम के द्वारा होता है, जिसका आधार परिपक्वन है। यानी कि अधिगम का आधार परिपक्वन है। परिपक्वता जो है वो